तिन्नां नूं जन्म देवे। जननी जने तां भगत जन, कहे दाता कह सूर, नहीं त जननी बांझ रहे, काहे गवावे नो। जन्म देना है तां ऐसे भगत नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होया होवे। हुण कुदरती गल है, अगर मां दा हिरदय भावना नाल भरिया होया नहीं तो मुश्किल है उस धरती दे चों किसी भगत दा जन्म होना। सारी सत्या उस मिट्टी ने देनी है, सारा जीवन उस मिट्टी ने देना है दरखत नूं, ते दरखत दा आधार भी उस मिट्टी ने बनना है। पर मिट्टी च खासियत चाहिए है। देखते हैं किसी किसी थां दी मिट्टी ऐसी है कि वह बीजां विच बड़ा रस पा देंदी है, स्वाद पा देंदी है, और लोकी हैरान होके कहंदे ने बीज ते ओही ने पर इत्थे बोए ने, उन्हां च इतनी मिठास, इतना स्वाद, इतना सुअपण। तो बीज दी अपनी खासियत हो सकती है, पर धरती दी भी अपनी महानता है, धरती दा भी अपना गुण है। अनेकां तजर्बे इसते कीते गए ने कि एक इलाके दे मिठे फल जद उन्हां दा बीज दूसरे इलाके च लगाया गया, वो मिठास नहीं प्राप्त हुई, वो स्वाद नहीं प्राप्त हो सकिया। कारण जद बीज होई सन तो फिर क्यों नहीं स्वाद प्राप्त हो सके। किसी भी कारण करके कोई कलंक होवे, अपजस होवे, समुचे शहर दे गली महल्ले विच हर एक दी रसना ते अपजस होवे, हर एक दी रसना दे ते उस कलंक दी चर्चा होवे। पर महाराज कहते ने उस दौरान अगर घर दे सतवादी पुत्र पैदा हो जाए, सत नूं समझण वाला, सत नूं प्रगट करन वाला, सत दे च जीण वाला, तो साहिब कहंदे घर दा कलंक मिट जांदा है, घर दा अपजस धुल जांदा है, घर दे सारे कलंक नूं वो धो के रख देंदा है, घर दे सारे अपजस नूं वो मिटा के रख देंदा है। एक उदाहरण है, एक प्रमाण है, और ये भी हकीकत है कि साडे देश दे संत जन आद काल तो कहंदे रहे ने, ऐ जननी अगर तू जन्म देना है तां इन्हां तीन पुत्रां दे चों ही किसी एक नूं जन्म देवी। तीन सुभावां वाले पुत्रां दे चों ही किसी एक नूं या तिन्नां नूं जन्म देवी। जननी जने तां भगत जन, कहे दाता कह सूर, नहीं त जननी बांझ रहे, काहे गवावे नो। जन्म देना है तां ऐसे भगत नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होया होवे। हुण कुदरती गल है, अगर मां दा हिरदय भावना नाल भरिया होया नहीं तो मुश्किल है उस धरती दे चों किसी भगत दा जन्म होना। सारी सत्या उस मिट्टी ने देनी है, सारा जीवन उस मिट्टी ने देना है दरखत नूं, ते दरखत दा आधार भी उस मिट्टी ने बनना है। पर मिट्टी च खासियत चाहिए है। देखते हैं किसी किसी थां दी मिट्टी ऐसी है कि वह बीजां विच बड़ा रस पा देंदी है, स्वाद पा देंदी है, और लोकी हैरान होके कहंदे ने बीज ते ओही ने पर इत्थे बोए ने, उन्हां च इतनी मिठास, इतना स्वाद, इतना सुअपण। तो बीज दी अपनी खासियत हो सकती है, पर धरती दी भी अपनी महानता है, धरती दा भी अपना गुण है। अनेकां तजर्बे इसते कीते गए ने कि एक इलाके दे मिठे फल जद उन्हां दा बीज दूसरे इलाके च लगाया गया, वो मिठास नहीं प्राप्त हुई, वो स्वाद नहीं प्राप्त हो सकिया। कारण जद बीज होई सन तो फिर क्यों नहीं स्वाद प्राप्त हो सकिया। इस वास्ते कि मिट्टी, धरती खास नहीं सी, पिता खास है, मां खास नहीं। तां जिस तरह का बालक होना चाहिए वैसा नहीं हो सकेगा। या मां महान है, पिता ही नहीं, तां भी कमी रह जाएगी। कितनी चंगी धरती क्यों ना होए, कितनी महान धरती क्यों ना होए, पर बीज ही किसी हद तक कमजोर सी, खास नहीं सी, अहमियत नहीं सी।
ये परिपूर्ण परमात्मा का ऐसा नियम बीज भी खास होवे, धरती भी खास होवे, तां जाके किधरे गल बनती है। लेकिन इस दे विच ऐसा भी देखने दी आया है कि बीज अगर मामूली जी खासियत भी रखता है, बहुत ज्यादा नहीं, पर जे धरती किधरे उसनों महान मिल जाए तो वह बीज बड़ा महान वृक्ष बनता है और जगत नूं बहुत स्वाद ते रसदायक फल देंदा है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। हरनाखस ते दुष्ट जालम सी, पर उसकी पत्नी रोम रोम राम दा सिमरन करती सी। उसकी कुख तो ही प्रहलाद दा जन्म होया। जे देखिए बीज नूं ते खास नहीं है, मामूली है, पर देखिए धरती नूं इतनी महान कि उसने बीज दे चों जिहड़ा वृक्ष पैदा किया है, अज तक भी धार्मिक दुनिया दे चों छां दे रहा है, रस वंड रहा है, स्वाद दे रहा है। तो आदि काल तो साडे संत जन कहते रहे ने, ऐ मां तू जन्म देना है तां ऐसे बालक नूं जन्म दे जो भावना नाल भरे होवे, भगत नूं जन्म दे। जननी जने तां भगत जन, ते जे भगत नहीं पैदा कर सकती तो कम से कम दानी। फराग दिल मां ही किसी दानी नूं जन्म दे सकती है, शोम मां ने। उंज भी गुरबाणी दा फैसला है, शोम मनुख किरपन बंदा, धन दा चौकीदार जरूर है, रखवाला जरूर है, धन दा मालिक नहीं है। सूमे धन राखन को दिया, मुगद कहे धन मेरा। सूमे धन राखन को दिया, शोम नो ते धन सिर्फ रखण वास्ते दिता है। शोम उसदा रखवाला है, चौकीदार है, पहरेदार है, मालिक नहीं है। उन्होंने वरत नहीं सकता, उस तो सुख नहीं ले सकता, अपने परिवार में भी सुख नहीं दे सकता, खुद भी आराम नहीं ले सकता। तो फिर धन का चौकीदार है। और की है? धन है संसारिक सहूलतां प्राप्त करने लई, ते जिन्हां नूं ये सहूलतां प्राप्त नहीं होईयां, अपनी तौफीक दे मुताबिक ये सहूलतां उन्हां नूं देणियां। इस तरह दा बंदे नूं दाता कहंदे ने, फराग दिल कहंदे ने। ईरान दा सूफी फकीर जनाब शेख सादी साहब दा ते यह कहना है, तवंगरी बादिलस्त न के बमाल। अमीरी किसी दे माल असबाब तो नहीं नापनी चाहिए कि इसदे कोल महल कितना वड्डा है, इहदे कोल धन कितना है, इहदे कोल भूमि कितनी है, इहदे कोल पदार्थ कितने ने। कहंदे ये धनवान होने दी निशानी नहीं है, वेखना उहदा दिल कितना क वड्डा है, उहदे कोल फराग दिली कितनी है। अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। बाबा फरीद कहंदे ने, है अद्धा पूरा उसदे कोल भी नहीं है, भुख उसदे कोल पूरी है पर रोटी उसदे कोल अद्धी है। और गजब दी गल, अद्धी दे चों भी अद्धी वंड दित्ती, किसे भुखे नूं दे दित्ती। बाबा फरीद कहंदे ने, अणहोंदा आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है। कोई ऐसा भगत जगत दे जो है मिले जिसदा अपना ही अद्धा पेट भरिया है, पूरा पेट भरिया ही नहीं, फिर भी अद्धे विचों अद्धा जो है दे देता है। तो तवंगरी बा दिलस्त न के बा माल। अमीरी माल असबाब तो नहीं है, धन संपदा तो नहीं है, दिल तो है, फराग दिली तो है। तो संत जन कहने ने, ऐ मां भगत नहीं पैदा कर सकी तो कम से कम दानी पैदा कर, दाता पैदा कर। पर जे किधरे तू दाता भी नहीं पैदा कर सकी तो फिर सूरबीर पैदा कर, सूरमा पैदा कर। सूरबीर वो है कि हर थां ते कमजोर दे पक्ष विच खड़ा हो जाए, बस उसनूं सूरबीर कहंदे ने। थां थां ते एक दूजे दी पग लांदा फिरे ते लड़दा फिरे कि उस लड़ाई दे जित हासिल करदा रहे, उन्हों जालिम आख्या जा सकता है, सूरबीर नहीं। सूरबीर ओ कि जिथे देखे एक कमजोर है, लिताड़िया जा रहा है, उहदे पक्ष विच खड़ा हो जाए, उसकी बावां की हिफाजत करे, उहदी जान की हिफाजत की खातर अपनी जान तक दे दे। जैसे कि इतिहास गवाह है
कश्मीर दे ब्राह्मणों की बांह कमजोर हो गई। वो बांह फैला के आए आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगों। साहिबा ने वो कमजोर बांह पकड़ ली और आख्या, मैं अपनी जान दे देंगा, ये बांह नहीं छोड़ांगा। आप दे नाल एक वाक जुड़ गया, बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहां न छोड़िए। मैं जान ते दे सकदा, सिर ते दे सकदा, ये बांह नहीं छोड़ सकदा। इस बांह नाल हुण मेरी बांह जुड़ गई है। ये बांह ते मेरी बांह हुण एक मिक। इतिहास गवाह है, किसी ने अपना सिर दे के इस देश दीयां कमजोर बाहां नूं मजबूत कीता, महान कीता। तो सूरबीर ओ जो कमजोर दे पक्ष विच खड़ा हो जाए, दानी जो लोड़वंद दी लोड़ पूरी कर दे, भगत जिहदा हिरदा भावना नाल भरिया रहे। तो धार्मिक पुरुष कहंदे ने, ऐ मां ऐ जननी, ना तू भगत पैदा कर सकी, ना तू दानी पैदा कर सकी, ना तू सूरबीर पैदा कर सकी, खामा खा अपना तन दा नूर गवाया, तन दी सत्या गवाई। एवें फिजूल बच्चे पैदा करके, धरती दा बोझ पैदा करके। हृदय राम ने ते साफ कह देता है, प्रेम सोनीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सब अंगा। कै खग गए रण में भली बिरसों, लहू सुघाव चले अरधंगा। ऐ मां ऐसा लाल ऐसा पुत्र अपनी कुख तो जन्म दे कि परमात्मा दा नाम सुने ते रोम रोम दे झरनाट वज जाए और उसके नेत्र सज्जल हो जाए। इतना कोमल हृदय दा पैदा कर। कि जे तू इतना कोमल नहीं पैदा कर सकती, तो फिर ऐसा सख्त पैदा कर कि रणभूमि विच सच दी खातर लड़दियां लड़दियां ਉਹਦੇ सैकड़े टुकड़े हो जान, तां भी हार ना मने, रोम रोम जख्मी होवे, तां भी उसकी सूरबीरता नूं दाग ना लगे। ऐसा सूरबीर पैदा कर। कह खग में रण में भली बिदसों, लहू सो घाव चले अरधंगा। विद दोए पूत जने जननी, जग और सबे सुत कीट पतंगा। बस यही ते पुत्र होणगे, कोई सूरबीर होवे, दाता होवे, दानी होवे। मां इस तो बाद अगर तू जो कुछ भी पैदा करेंगी, वो कीड़े मकोड़ियां तो ज्यादा कुछ नहीं होंगे। सिर्फ कीड़े मकोड़े, धरती दा बोझ, धरती दा भार। गुरु रामदास जी महाराज ने भी साफ कह देता है, जिन हर हृदय नाम न बसे हो, तिन मौत कीजे हर बांझा। तिन सुनी दे फिरे बिन नावे, ओए खप खप मोए करांजा। तो मुख्तसर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, अगर कोई सत्यवादी पुत्र घर विच पैदा हो जाए तो भगत सत्यवादी है, दानी सत्यवादी है और सूरबीर सत्यवादी है, सत दा पक्ष लेंदा है। इस तरह का कोई पैदा हो जाए तो घर दे कलंक धुल जाते हैं, घर का अपजस मिट जाता है। अपजसं मिटंत सतपुत्र सिमर तब हृदय गुर मंत्रण। जिस तरह घर का कलंक एक सतवादी पुत्र धो देंदा है, तिवें गुरमंत्र दा जाप, प्रभु दे मंत्र दा जाप हृदय दे सारे पाप धो देंदा है, हृदय दे सारे कलेश धो देंदा है, हृदय दे सारे दुख मिटा देंदा है। प्रीतम भगवान अचुत, नानक संसार सागर तारणे। जप करदियां मंत्र दे जाप द्वारा ओ प्रीतम, ओ परिपूर्ण परमात्मा भगवान अविनाशी उस जपण वाले नूं संसार सागर तो पार कर देंदा है। कोई दुख उसनूं व्यापदा नहीं। मरणं बिसरणं गोविंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। लभणं साध संगेण नानक, हर पूरब लिखणे। शरीर दे जो श्वास चल रहे ने, इसनूं जिंदगी आखदे ने, ते चलदे होए श्वास जे किधरे रुक जान ते इसनूं ही मौत आखदे ने। पर यह शरीरक जीवन है, शरीरक मौत है। आध्यात्मिक जीवन किसे होर गति ते खड़ा है और उस गति दे रुकदियां
ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਣੰ ਬਿਸਰੰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੇ। ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, याद चलती रहे तो रूहानी जिंदगी है।